अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। काबिल क़द्र मुहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ नौजवान साथियों, गुज़िश्ता इतवार अशरा मुबश्शरा के ताल्लुक़ से अहादीस का तर्जुमा हुआ, यानी वो 10 सहाबाए किराम जो यकीनी तौर पे जन्नती हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़मानत ली है इनकी जन्नती होने के बारे में। आज इंशाअल्लाह मनाक़िब अहले बैत के उन्वान से अहादीस का तर्जुमा होगा, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत जो हैं और जो पाकीज़ा अफराद हैं अहले बैत के, उनका क्या मकाम, उनका क्या मर्तबा है। क्योंकि अम्बिया की जो आल होते हैं, जो औलाद होती हैं, ये आम लोगों से बिल्कुल मुमताज़ और जुदा होते हैं। यही वजह है हम लोग तशहुद में दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। ऐ अल्लाह, दुरूद नाजिल फ़रमाइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आल से मुराद आपके अहले बैत के अफराद। फिर आगे है कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा, जैसा आपने दुरूद नाजिल फ़रमाया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। तो ये दुरूद, ये दुआएं रहमतों और बरकतों की सिर्फ़ अम्बिया के लिए अल्लाह नहीं करवा रहे हैं, बल्कि उनकी आल को भी उसमें शामिल कर रहे हैं। इससे मालूम ये हुआ कि अम्बिया की आल और आपके घर के अफराद का भी बड़ा ऊंचा मकाम होता है। और क्यों न हो, चाहे वो जंग बदर हो या जंग उहद हो या कोई और क़ुरबानी का मौका हो, हम जब देखेंगे तो पता चलता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत के अफराद हैं वो पेश रहते हैं क़ुरबानी देने में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आपके अफराद और आपके अहल में से हैं और ये हर जंग में पेश रहे, हर क़ुरबानी में ये आगे रहे बिल्कुल। तो इसलिए अल्लाह ने इनको भी रहमतों में, बरकतों में ख़ुसूसी तौर पे शामिल फ़रमाया। आज की पहली रिवायत जिसके रावी हैं हज़रत सअद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया, जब ये आयत नाजिल हुई, नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, हम बुलाएंगे अपने बेटों को और तुम भी बुला लो अपने बेटों को और अपनी औलाद को। ये आयत नाजिल हुई, ये आयत है सूरह आल इमरान की और इसको आयत मुबाहला कहते हैं। ये आयत कब और कैसे नाजिल हुई ये हमारे जहन में होना चाहिए। नजरान एक इलाक़ा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो यमन में था, अब वो सऊदी ममलकत में है। तो वहाँ ईसाई आबादी थी, मुकम्मल ईसाई आबाद थे और बड़े मुतशद्दिद किस्म के ईसाई थे। वहाँ का एक वफ़द आया था, एक काफ़िला आया था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और वो बहस शुरू कर दिया ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ुबिल्लाह वो अल्लाह हैं, वग़ैरह वग़ैरह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे दलाइल से उनको समझाया कि वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं, वो खुदा या खुदा के बेटे नहीं। लेकिन वो एक हठ धर्म बन के आए थे बिल्कुल, कि मानना कुछ भी नहीं है, बस अपनी बात बोलना है। तो बोलते जा रहे थे। अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी कि इनसे फरमा दीजिए ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ मुबाहला करते हैं। मुबाहला क्या होता है कि दो लोग होते हैं, दो जमातें, दो अलग अलग मज़हब वाले खुले मैदान में जमा होते हैं। दोनों लोग अपने अपनी औलाद को और अपनी ज़ुर्रियत को लेकर आते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, हम में से जो हक़ पर है उसे आप बचा लीजिए, जो गलत है उसे आप तबाह बर्बाद कर दीजिए। दोनों ये दुआ मांगते हैं।
तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप ऐसा करिए, मुबाहला करिए और बीच मैदान में इनको दावत दीजिए, वो भी अपनी ज़ुर्रियत को लेकर आएँ, आप भी लेकर आइए। उसके बाद दुआ करते हैं, फ़ैसला हो जाएगा, जो बचेगा वो हक़ पर होगा और जो मर जाएगा वो बातिल था। जब ये आयत नाजिल हुई, ईसाइयों ने मोहलत मांगी, थोड़ा सा हमें गौर करने की मोहलत दीजिए। उसके बाद वो वापस अपने तजर्बाकार जो बड़ी उम्र के लोग थे उनके काफ़िले में उनसे मशवरा करने गए। उन लोगों ने कहा, हम साफ़ तौर पे नबूवत की निशानियां देख रहे हैं, अगर मुबाहला करोगे तो बचोगे नहीं, अल्लाह के अज़ाब की गिरफ्त में आ जाओगे, लिहाजा खामोशी से मुबाहले की बात टाल दो। चुनांचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और इनकार कर दिया कि हम मुबाहला नहीं कर सकते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से बाद में, अगर ये लोग मुझसे मुबाहला करते तो यहाँ से ये जाते ज़रूर नजरान, लेकिन नजरान में ना अपना घर पाते, ना अपने अमवाल, ना अपनी खेती बाड़ियाँ, सब जल के राख हो जाती, अल्लाह का ऐसा अज़ाब आता। लेकिन इन लोगों ने मुझसे मुबाहला नहीं किया, सुलह कर ली उन लोगों ने बाद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो उस मौके पर अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई थी कि आप इनसे कह दीजिए कि तुम भी अपनी ज़ुर्रियत लेकर आओ, हम भी लेकर आते हैं। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत क्या थी? आपने बुलाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व फ़ातिमा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, व हसनन व हुसैनन, और हज़रत हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों नवासों को बुलाया और फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। उसके बाद इन सब को तैयार कर दिया कि कल सुबह मुबाहला होगा, मैं जो भी दुआ मांगूँ आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ़ आमीन कहें। लेकिन सुबह होने से पहले पहले वो लोग मुकर गए और वो हमेशा के लिए वहाँ से वापस चले गए। तो इस मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से अपनी ज़ुर्रियत और अपने अफराद ख़ानदान में इन 4 लोगों को चुना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दोनों नवासे हज़रत हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। उसके बाद की रिवायत जिसकी रावियाँ हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदातन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर से निकले, मस्जिद नबवी के एक हिस्से में आए और आपके जिस्म अतहर पे एक चादर थी। फ़जाअल हसन इब्न अली, इतने में बड़े नवासे हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी चादर में दाखिल फरमाया। सुम्मा जाअल हुसैन, इतने में दूसरे नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, उनको भी आपने मोहब्बत और शफ़क़त के तौर पे अपनी चादर में शामिल कर लिया। फिर उसके बाद सुम्मा जाअत फ़ातिमा, आपकी लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई, आपने भी उनको करीबी बिठाया और उन पर भी अपनी चादर डाल दी। सुम्मा जाआ अली, फिर इतने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आपने उनको भी शामिल किया और उन पर भी अपनी चादर डाल दी। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, ये अल्लाह की आयत है सूरह अहज़ाब में कि ए अहले बैत के अफराद, अल्लाह चाहते हैं तुमसे सारी गंदगी और ख़राबी को हमेशा के लिए दूर कर दें, वयुतहिरकुम तत्हीरा, और तुमको मुकम्मल तौर पे पाक कर दें। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के अफराद को अपनी चादर में शामिल करके ये आयत पढ़ी, इशारा ये दिया कि ये इंतहाई पाकीज़ा लोग हैं, क्योंकि अल्लाह का वादा था कि अल्लाह तुमसे दुनिया की हर गंदगी को दूर करेंगे और इंतहाई पाक कर देंगे। तो अल्लाह की तरफ से पाक किए हुए ये पाकीज़ा अफराद हैं अहले बैत के, लिहाजा इनकी इक्तिदा, इनकी इत्तिबा हम सब पर लाजिम है। उसके बाद की रिवायत जो बड़ी मशहूर है, इसकी भी रावियाँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। फरमाती हैं कि कुन्ना अज़वाजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदहु, हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के पास बैठी थीं। फ़अक़बलत फ़ातिमा, इतने में आपकी लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाईं। फलम्मा रआहा, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, फरमाया मरहम बि इब्नती, मेरी बेटी के लिए खुश आमदीद है। आप बहुत खुश होते थे अपनी लख्ते जिगर को देख के, दिल से इस्तकबाल करते थे जब वो तशरीफ़ लाती। सुम्मा अजलसहा, बिल्कुल करीबी आपने बिठाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को।
सुम्मा सार रहा, फिर आपने उनके कान में कुछ सरगोशी की, कुछ राज की बात की। फ़बकत, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी। सुम्मा सर रहा सानिया, फिर दूसरी मरतबा फिर आपने उनके कान में कोई बात कही। फ़इज़ा तज़हक, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, वो रोना ख़त्म हो गया। बहरहाल ये मजलिस ख़त्म हुई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ से उठकर तशरीफ़ ले गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा ये क्या बात थी, एक मरतबा आप रोईं और एक मरतबा आप खुश हुईं। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं अभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को फ़ाश नहीं करूँगी, मा कुन्तु लउफ़शी, क्योंकि कान में बात कहने का मतलब ये है वो एक राज है, वो आप सबको बताना नहीं चाहते थे। फ़लम्मा तुवफ़िया, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, आपका विसाल हो गया, फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाईं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कि अम्मल आन, कि अब बता दीजिए, क्योंकि ये भी एक उसूल है कि जब तक आदमी ज़िंदा है राज को छुपाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उस आदमी का इंतकाल हो गया और उस राज की बात में उसकी कोई ग़ीबत नहीं है, तो फिर अब बताई जा सकती है वो बात इंतकाल के बाद। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद फिर पूछा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अम्मा सारनी फ़िल अम्रिल अव्वल, कि पहली मरतबा आपने जो सरगोशी की तो मुझे ये फ़रमाया कि अन्न जिब्राईल काना युआरिज़ुनिल क़ुरआन कुल्ल सरनतिन मर्रतन, कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान में मेरे पास आते और मेरा पूरा कुरान सुनते, एक कुरान पूरा। व इन्नहु आरज़नी बिहिल आम मर्रतैन, लेकिन इस साल जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए हैं उन्होंने मुझसे 2 मरतबा कुरान सुना है, और इशारा ये है कि अल अजल क़द इक़्तरब, मेरी जुदाईगी का वक्त करीब आ रहा है। ये रमज़ान शायद मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान था। ज़ाहिर सी बात है, ये बाप की जुदाईगी एक महबूब बेटी के लिए बड़ी जो है तकलीफ़दह होती है, चुनांचे वो रोने लगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के बाद फिर इरशाद फरमाया, या फ़ातिमा, ए फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अला तरज़ीना, क्या आप इस बात पर राज़ी और ख़ुश नहीं हैं, अन तकूनी सय्यिदत निसाई अहलिल जन्नह, कि आप जन्नत की तमाम औरतों की सरदार होंगी। तो दोनों फ़र्जंद हसन हुसैन तमाम नौजवानों के सरदार, और वालदा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तमाम औरतों की सरदार। तो ये मकाम जब खुशखबरी के तौर पे सुनाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पे खुशी के आसार रूनमा हुए। तो पहली मरतबा जो गम आया था वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाईगी की ख़बर सुनकर, और दूसरी मरतबा जो खुशी हुई थी वो जन्नत में इतना बड़ा मकाम मिल रहा है वो ख़बर सुनकर। तो इस तरीक़े से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 2 खुशखबरियाँ सुनाई। उसके बाद आज की आखिरी हदीस, रावी हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी नुअम, ये ताबई हैं, फरमाते हैं हज के मौके पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं, हज के मौके पर ये किसी जगह तशरीफ़ फरमा थे, लोग आकर उनसे सवाल पूछ रहे थे, हज के मसले पूछ रहे थे। वसअलहु रजुलुन अनिल मुहरिम, इतने में एक आदमी आया, आकर उसने पूछा कि एक मुहरिम है, एक आदमी हालत एहराम में है, यक़्तुलु ज़ुबाबा, वो मक्खी या मच्छर मार देता है तो क्या दम वाजिब होगा? तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी पूछा कि कहाँ से आए हो? उसने कहा अल इराक़ मिनल कूफ़ा, इराक़ में कूफ़ा से आया हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया लोगों से, देखो यसअलूनी अनी ज़ुबाब, ये कूफ़ा वाले हैं, मुझसे मक्खी और मच्छर मारने का मसला पूछ रहे हैं। वक़द क़तलू इब्न बिनती रसूलिल्लाह, इन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर के फ़र्जंद को कत्ल किया है कूफ़ा और करबला में, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तब इनको मसला याद नहीं आया था पूछने का कि इस पर कितना बड़ा गुनाह होगा, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा वाक़या था करबला का। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है, अंदर गुस्सा था, गम भी था। तो एक इराक़ी आकर ये मसला पूछ रहा है तो आपको वो रहा न गया, आपने बाहर निकाल दिया कि जब इतनी बड़ी तुम लोग शहादत का मामला कर रहे थे, इतनी बड़ी शख्सियत पर कातिलाना हमला कर रहे थे, तब तो नहीं आए मसला पूछने, आज एहराम में मच्छर और मक्खी मारने का मसला याद आ रहा है। गुस्से में उन्होंने ये जुमला कहा।
हो सकता है कि वो आदमी नहीं शरीक रहा होगा कत्ल में, लेकिन था तो इराक़ का रहने वाला, कूफा का रहने वाला, आवाज़ तो बुलंद कर सकता था। जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज भी तो करना चाहिए, आवाज़ भी तो बुलंद करनी चाहिए। ये कौन सा डर और खौफ की ज़बानी बन करके जिया जाए बिल्कुल। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म देख कर न रोकना, ज़बान न खोलना भी जुल्म में शरीक होना है। तो जितने खामोश थे इराक़ में और कूफा में, ये सब उसमें बराबर के शरीक थे, जिसमें ख़ास तौर से ये शिया हैं जो मातम करते हैं। ये सब के सब धोखा दिए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर। न सिर्फ ये कि वह खामोश थे, बल्कि वह उधर मुखालिफ सिमत की जो फ़ौज थी उसके साथ भी शरीक थे। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने गुस्से में फ़रमाया, तो ये गुस्सा क्यों? अहले बैत से मोहब्बत थी सबको हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और उनकी शहादत की ख़बर एक बहुत बड़ा पहाड़ बन के गिरी थी सहाबा पर। मक्का और मदीना में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। उसके बाद हज का मौसम आया और एक इराक़ी मिल गया और मसला भी ऐसा पूछ रहा है, उनसे रहा न गया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी शख्सियत का तुमने कत्ल किया और वहाँ तुम्हें कोई मसला याद नहीं आया? उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सुनो, मैंने अपने कानों से सुना है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हुमा रैहानता यमिनद दुनिया, कि हसन और हुसैन दोनों दुनिया में मेरे लिए खुशबू हैं। जैसे आदमी खुशबू सूंघता है, दिलो दिमाग मुअत्तर हो जाता है, खुशगवारी आ जाती है दिलो दिमाग के अंदर, खुश हो जाता है। इस तरह जब अपने दोनों नवासों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे, बेइंतहा खुश होते थे, चेहरे पे खुशी के आसार रूनुमाया हो जाते थे। अंदरूनी और बातनी एतबार से आप इंतहाई खुशगवार हो जाया करते थे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों मेरे लिए दुनिया में एक खुशबू की तरह हैं, तुमने इन दो खुशबुओं पर इतना बड़ा जुल्म किया। यकीनन अहले बैत से मोहब्बत और उन पर हमला करने वालों से नफ़रत ये ईमान में से है, ये होना चाहिए। और भी कुछ हदीसें हैं, इंशाअल्लाह आइंदा इतवार तर्जुमा होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को तमाम सहाबा व सहाबियात और अहले बैत की मोहब्बत और उनकी इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हर तरह के शुरूर और फितन से हिफाजत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।